पूरे भारत का ही कर्जा वापस लेके जाऊंगा। इतना ज्यादा, इतना प्यार और मेरी दुआओं में शामिल है हमेशा। मैं भारत को, आप पहले भी कहता हूँ कि इसमें सेकंड होम। मैं जब भी दुआ करता हूँ पाकिस्तान के लिए, भारत के लिए भी दुआ करता हूँ, सारी इंसानियत के लिए दुआ करता हूँ। मैं सिर्फ एक के लिए दुआ नहीं करता। तो लेकिन ये मैं बताना चाहूंगा, और आपके बिलखसूस आरजू, ये जितने लोगों का मैंने नाम लिया और ज्यादातर जो लोग मिले मुझे, वो आप ही के रेफरेंस से मुझे मिलते रहे, इंदौर के अंदर भी मिलते रहे। बल्कि मैं कल जब बैठा था, मैं मुराया आईसीटी में ठहरा था न्यू दिल्ली में, वापस आके इंदौर से, तो जब मैं रेस्टोरेंट में बैठा था तो मुझे एक भाई साहब थे, उन्होंने बिलखसूस आवाज लगा के कहा कि आप जाती दफा आरजू मैडम के लिए आपने उनके लिए मट्टी जरूर लेकर जानी है। मुझे याद कराया उन्होंने। मैं बहुत उनके लिए ओब्लाइज्ड हूं, उनका इतना प्यार। आज मैं यहाँ मिलूंगा एक दो दोस्तों से, पुराने दोस्तों से, उसके बाद मैं अमृतसर चला जाऊंगा। अमृतसर वहां हरमंदिर साहब जाऊंगा, वहां पे एक दो दोस्तों से मिलूंगा, और कल वापस एक वेडिंग इवेंट है, कल शाम को अटेंड करूंगा और वापस चला जाऊंगा मैं अबू धाबी। लेकिन ये ट्रिप जो है, इसमें बिलखसूस मैं, क्योंकि पहले सोशल मीडिया पे इतना एक्टिव नहीं था, अब मुझे एहसास हुआ है कि मेरे ख्याल में भारत एक ऐसा जगह है जहां मेरे चाहने वाले, मेरे जानने वाले सबसे ज्यादा है। मैं, और मेरे लिए आई एम वेरी हम्बल, मैं शुक्रगुजार हूं उनका और खुदा। जय हिंद दोस्तों, जैसा कि आप जानते हैं कि भारत में साजिद तरार आए हुए हैं और वो भारत के कई जगहों को विजिट कर चुके हैं। ये पाकिस्तान के बहुत ही ज्यादा माने जाने पत्रकार हैं और भारतीय इन्हें काफी पसंद करते हैं और इनकी बातों को बहुत ही ज्यादा ध्यान से सुनते हैं। दोस्तों, ये भारत में आए हुए हैं और ये भारत के कई सारे लोगों से मिल चुके हैं और इन्हें बहुत सारे लोग पहचान भी गए हैं और भारत और पाकिस्तान के डेवलपमेंट को लेकर काफी अच्छी बातें बताते हैं। इनकी वीडियो आपको आगे देखने को मिलेगी। दोस्तों, पहले ये दिल्ली घूमकर आए थे, फिर इंदौर सिटी को विजिट किया और इंदौर सिटी के बारे में बहुत सारी जानकारी दी। अब यह चंडीगढ़ में गए हैं। दोस्तों, आरजू खाजमी भी बहुत ही ज्यादा मानी जानी पत्रकार है, जिनकी बातों को भारतीय काफी ध्यान से सुनते हैं और यह साजिद तरार और आरजू खाजमी दोनों साथ में बातें कर रहे हैं। भारत में आए बिल गेट्स के बारे में भी बताएंगे। डोली की टपरी की चाय पीने के बाद बिल गेट्स दीवाने हो गए हैं। वीडियो के आखिर तक बने रहिएगा, इनकी बातों को सुनकर आपको काफी अच्छा लगेगा। जय हिंद, जय भारत। भगवान का, वाहे गुरु का बड़ा प्यार, थैंकफुल, क्योंकि एक बहुत बड़ी बात होती है कि कुछ चेहरे से आपको पहचान ले और बिलखसूस नफरत में से नहीं, प्यार से आके आपको गले लगाए, आपको ये बहुत बड़ी बात है। तो मैं समझता हूँ ऊपर वाले की बहुत मुझ में बड़ा एहसान है इस चीज का। अब इससे आगे चलते हैं तो कल आप जिस तरह देख रहे थे, भारत के अंदर जो चीजें चल रही हैं, बिल गेट है यहाँ पे आए हैं, और जो आने की भी वजूहत बताना, जो जामनगर में जहां अंबानी फैमिली का वेडिंग हो रही है, मेरा ख्याल उसमें आए होंगे, लेकिन कल वो डॉक्टर जयशंकर साहब से मिले हैं। और उसके बाद कल मेरी नजर से ये गुजरी एक बात कि थर्ड क्वार्टर के अंदर भारत की इकॉनमी 8.4% पे ग्रोथ कर रही है, और साथ ही आईएमएफ ने जो बताया है कि दूसरे लोग, बिलखसूस चाइना 4.6 पर है, यूएस 2.1% पे है, पाकिस्तान 2% पे है, जापान 0.9% पे है, फ्रांस 1% पे, यूके 0.06 और जर्मनी नेगेटिव 0 पे है। ये 2004 के अभी तक जो है थर्ड क्वार्टर का, अमेजिंग। और मैं हमेशा ये कहता हूं कि इस वक्त वाकई ही भारत जो है दुनिया की नजरों में है। जिस तरह पिछले दिनों में कुछ स्कैंडल बनाने की कोशिश की गई थी वेस्ट की तरफ से, जिस तरह हमारे सरदार पन्नू साहब है उसके हवाले से भी, और अब उन्होंने उनको बहुत बड़ा हीरो प्रोड्यूस कर दिया है। और दूसरा, आपने पिछले दिनों में देखा होगा कि डॉक्टर जयशंकर साहब और भारत जो है, दे वर टिल्टिंग टुवर्ड्स रशिया एट द सेम टाइम। तो लेकिन उन्होंने, जिस तरह मैंने बताया था, म्यूनिख में उन्होंने बड़ा खुल के, डॉक्टर जयशंकर साहब ने इसका इजहार किया है कि रशिया को के पास ऑप्शन और चॉइसेस होने चाहिए। भारत जो हमेशा अपनी इंडिपेंडेंट और फॉरेन पॉलिसी की बात करते हैं, क्योंकि इकॉनमी के, जब तक आपकी इकॉनमी ठीक ना हो, आप इंडिपेंडेंट फॉरेन पॉलिसी एक ख्वाब होती। लेकिन ये बहुत बड़ी बात है। लेकिन इसके साथ ही मैं बताना चाहूंगा कि पाकिस्तान के हवाले से इस वक्त क्या हो रहा है, तो मुझे अफसोस के साथ ये कहूंगा कि दो असेंबलियां बन चुकी हैं। पंजाब असेंबली एक अंदर लगेगी, एक बाहर लगेगी। इसी तरह सुना है कौमी असेंबली भी एक अंदर सेशन होगा और दूसरे कुछ लोग बाहर अपनी असेंबलियां लगाएंगे। ये हुकूमत की कमजोरी की अलामत है, ऐसे होना नहीं चाहिए। मैं इस पे अफसोस का इजहार करूंगा। इस वक्त जो कल परसों इजलास हुए पंजाब के अंदर, वहां भी जूते फेंके गए। आपने देखा है जिस तरीके से वहां हुल्लड़बाजी हुई, इसी तरह नेशनल असेंबली में भी कल जो है हुल्लड़बाजी हुई।
एक रिलीजियस कल्ट की तरह जिस तरह लगता है कि वो आगे बढ़ने की तरफ नहीं, पीछे जाने की तरफ उनकी तैयारियां मौजूद हैं। उसकी वजह ये है कि आईएमएफ को लेटर सुना है, उन्होंने लिख दिया है, वो प्रिंट भी बाहर इस वक्त कौम के सामने भी आ चुका है। अब इसमें ये सियासत, ये जमहूरियत नहीं है कि अगर आपके मन पसंद की हुकूमत नहीं है तो फिर भाड़ में जाए पाकिस्तान। आईएमएफ को लेटर लिखना कल, बल्कि मैं हैरान था इस बात पे आरजू के, कल किसी ने कहा था कि 9 मई के बाद ये दूसरा अटैक है पाकिस्तान के ऊपर। अगर सोचा जाए तो उसमें मुबालगा राय नहीं होगी कि इस वक्त अगर पाकिस्तान को आईएमएफ से खर्चा नहीं मिलता, आपको पैसे नहीं मिलते। दूसरा मैं यहाँ पे मेंशन करना चाहूंगा, मेरी नजर से, मैं पहले भी आपको शायद पता होगा कि मैं जो शब्बर जैदी है पाकिस्तान के फाइनेंस मिनिस्टर रहे हैं, मैं उनकी कई बातों से एग्री करता हूं। कल मुझे इत्तेफाक हुआ है डॉक्टर कैसर बंगाली, एक बहुत बड़े इकोनॉमिस्ट है, उनकी बातें सुनने का। तो उन्होंने कल, बिलखुसूस उनका रेफरेंस दूंगा, कि उन्होंने कहा कि पाकिस्तान तो बैंकरप्ट हो चुका है। बैंकरप्सी की डेफिनेशन क्या होती है? जब आप कर्जा वापस देने की सलाहियत ना रखते हो तो आप, कहा जाता है कि आप बैंकरप्ट हो चुके। तो आप कर्जा वापस करने, कर्जों की किस्तें लेने के लिए भी कर्जा ले रहे हैं, लेकिन तो बैंकरप्सी तो ऑलमोस्ट यू आर नॉट केपेबल, और आपका बजट जो है वो सारा आईएफ में बना रहा है। तो ये सारी चीजें बहुत वीक अलामतें हैं। इस पे आपको फैसला करना होगा कि आपने क्या करना है। मेरी हम्बल रिक्वेस्ट, बल्कि मैं अब कई दफा समझता हूं कि ये 250 मिलियन लोग जो हैं उनको फैसला करना होगा, क्योंकि उनके रूलर जो हैं वो तो सारे डुअल नेशनल हैं, उनका कोई इंटरेस्ट नहीं है, बच्चे उनके सबके बाहर पढ़ रहे हैं। ये 250 मिलियन लोगों को चाहिए कि आप वो कोशिश करें पाकिस्तान की बुनियाद रख दें। और उसमें मैं दो चीजें कहूंगा कि कुछ चीजें भारत से सीखें, कुछ चीजें बांग्लादेश से सीखें, बल्कि कुछ चीजें अब अफगानिस्तान से भी सीख लें। अब भारत से क्या सीखना चाहिए? सबसे पहले मैं हम्बल रिक्वेस्ट करूंगा, इंग्लिश और मैथ पे तवज्जो दें। पाकिस्तान इंस्टीट्यूट ऑफ इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी की बुनियाद रखें कहीं। उसके बाद बच्चों को कंप्यूटर की तरफ लेकर जाएं। अगली सेंचुरी में आप अगर कंप्यूटर लिटरेट नहीं है तो आप आगे अगली सेंचुरी में बिल्कुल आप एंटर नहीं हो पाएंगे, तरक्की नहीं कर पाएंगे। दूसरी मेरी सबसे बड़ी रिक्वेस्ट ये होगी कि जो अपनी लेबर है उसको ट्रेड देने की कोशिश करें। तो लेकिन ये मैं बताना चाहूंगा, और आपके बिलखसूस आरजू, ये जितने लोगों का मैंने नाम लिया और ज्यादातर जो लोग मिले मुझे, वो आप ही के रेफरेंस से मुझे मिलते रहे, इंदौर के अंदर भी मिलते रहे। बल्कि मैं कल जब बैठा था, मैं मुराया आईसीटी में ठहरा था न्यू दिल्ली में, वापस आके इंदौर से, तो जब मैं रेस्टोरेंट में बैठा था तो मुझे एक भाई साहब थे, उन्होंने बिलखसूस आवाज लगा के कहा कि आप जाती दफा आरजू मैडम के लिए आपने उनके लिए मट्टी जरूर लेकर जानी है। मुझे याद कराया उन्होंने। मैं बहुत उनके लिए ओब्लाइज्ड हूं, उनका इतना प्यार। आज मैं यहाँ मेरी मिलूंगा एक दो दोस्तों से, पुराने दोस्तों से, उसके बाद मैं अमृतसर चला जाऊंगा। अमृतसर वहां हरमंदर साहब जाऊंगा, वहां पे एक दो दोस्तों से मिलूंगा, और कल वापस एक वेडिंग इवेंट है, कल शाम को अटेंड करूंगा और वापस चला जाऊंगा।